नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो रीट के मेन एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है वो जारी किया जा चुका है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो इस वीडियो में लेवल 2 का जो सिलेबस है वो हम जानेंगे क्या सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो 300 नंबर का पेपर होगा, यानी अंकों की जो परीक्षा अंक है वो 300 अंक है। और इसके अलावा एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 2 घंटे 30 मिनट का समय है वो आपको दिया हुआ होगा। तो कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम का डिटेल वाइज पाठ्यक्रम है वो जारी किया गया है। पाठ्यक्रम का विवरण आप देख सकते हैं। जो अध्यापक लेवल द्वितीय, जी हाँ, परीक्षा के लिए कक्षा 6 से 8 तक का जो लेवल 2 के रीट के एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस है आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान से संदर्भ में, तो 80 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान के भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से। भूगोल में हो गया आपका राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र और जलवायु, जलवायु पूरी पूछी जाएगी। अपवाह तंत्र में आपको झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ और तकनीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान की वन संपदा से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा वन्य जीव जंतु एवं वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मृदा और मृदा संरक्षण से क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान की प्रमुख फसलें हो गई। जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। इसके लिए बेस्ट बुक आपके लिए जो राजस्थान की अभी लक्ष्य की आई है नई वाली, वो आप ज़रूर लेके आ सकते हैं। उसमें सारे ही टॉपिक भूगोल के आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको राजस्थान की जनजातियाँ और जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत के संदर्भ में। इसके अलावा राजस्थान के जो पर्यटन स्थल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और राजस्थान के यातायात के साधन। तो ये हो गया भूगोल का पोर्शन। इसके अलावा इतिहास और संस्कृति में आपको क्या पढ़ना है राजस्थान में। राजस्थान में इतिहास और संस्कृति की अगर बात की जाए तो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता हो गई, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट इत्यादि। राजस्थान के प्रमुख जो ऐतिहासिक घटनाएं हो गई, प्रमुख राजवंश हो गए, प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था आपको राजस्थान के संदर्भ में पढ़नी है। राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियाँ आदि से क्वेश्चन आएंगे। मेले पढ़ने हैं, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत। इसके अलावा राजस्थान में धार्मिक आंदोलन हो गए, प्रमुख संत, लोक देवता। राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल हो गए, कौन कौन से स्थल हैं, प्रमुख व्यक्तित्व। और इसके अलावा राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चित्रकला और हस्तशिल्प से भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी आपको ज़रूर पढ़ना है। 1857 के जो क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या रहा था, राजस्थान में जनजातीय एवं किसान आंदोलन किस प्रकार से रहे थे, तो ये भी आपको सारे पढ़ने हैं। राजस्थान एवं जो राजस्थान का प्रजातंत्र और एकीकरण भी आपको डेफिनेटली पढ़ना होगा। राजस्थानी भाषा में क्या दिया गया है, तो राजस्थानी भाषा में राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, जो राजस्थान की प्रमुख कृतियाँ, साहित्य रचनाएं, प्रमुख साहित्यकार, संत साहित्य और लोक साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो पोर्शन है 50 अंक का, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और सामूहिक विषय। तो ये थोड़ा पीछे वाला सेम ही है जैसा कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। जी हाँ, फ्लैगशिप योजनाएं जो भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है, 26 है, इतनी आसपास ही है, इतनी आपकी सारी योजनाएं पढ़नी है। खास बात यह है कि जीके सर्च इंजन में हमने सारी योजनाओं को अच्छी तरह से कवर किया है, चाहे फ्लैगशिप योजना हो चाहे अन्य योजनाएं हो। तो करंट अफेयर से रिलेटेड ये टॉपिक है जो आपको ज़रूर पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर स्थल इत्यादि और राजस्थान के प्रमुख उद्योग आपको ज़रूर पढ़ने हैं। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाएं। जी हाँ, योजनाएं पूरी तरह से आ रही है। पिछले 6 महीने में जितने भी, एक साल में जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उन योजनाओं के बारे में आपको डिटेल रूप से पढ़ना है। शैक्षिक परिदृश्य में अगर बात की जाए तो जिसमें शिक्षण के अधिगम, नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो बालिका से, जो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं हैं, विद्यार्थी से जुड़ी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और पुरस्कार है, वो आपको डेफिनेटली पढ़ने होंगे। विद्यालय प्रबंधन और जो समितियाँ हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़नी होगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, जिसमें आपको बता दें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसके प्रावधान और क्रियान्वयन। इसके अलावा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के बारे में आपको पढ़ना होगा। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, जो आरटी की एक्ट के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना होगा।
समसामयिक विषय यानी जो करंट अफेयर्स है, जो राजस्थान की समसामयिक घटनाएं। जी हाँ, राजस्थान का करंट अफेयर्स आएगा तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। राजस्थान रीट के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ वीकली रिवीजन और योजनाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं और क्रियान्विति, समसामयिक विषय से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आएंगे इसमें। इसके अलावा संबंधित विद्यालय का विषय ज्ञान होना चाहिए। 120 अंक का ये पोर्शन है, जिसमें हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला ज्ञान, शब्द विचार जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शामिल है, विकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, वाच्य, विकारी शब्दों का रूपांतरण, शब्द के प्रकार जो उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। जी हाँ, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग, शब्द युग्म, तो ये सारे ही टॉपिक आपको हिंदी में कवर करने हैं। इसके अलावा संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सभी के उदाहरण डिटेल रूप से आपको पढ़ने होंगे। शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि के प्रकार, उदाहरण, वाक्य विचार, जो वाक्य के अंग हो गए, प्रकार हो गए, रूपांतरण हो गए, विराम चिन्ह वो किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है हिंदी में, वो भी ग्रामर में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप जो राघव पब्लिकेशन आती है या एक मिश्रा पब्लिकेशन आती है, दोनों में से कोई बुक लेके आ सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, शब्द जो शक्ति, अपठित गद्यांश के भाव व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और अपठित पद्यांश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पारिभाषिक शब्दावली भी आपको ज़रूर हिंदी में पढ़नी है। इंग्लिश में अगर दोस्तों बात की जाए, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंस, आइडियम्स एंड वर्ब्स, इसके अलावा फेजल वर्ब्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्लोज टेस्ट, ये सारी सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम, तो इंग्लिश ग्रामर है आपको अच्छी तरह से इसमें पढ़नी है। अनसीन पैसेज हो गए, से पोइट्री हो गए। संस्कृत का भी सिलेबस आपको इसमें दिया गया है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। आप संस्कृत का सिलेबस भी अच्छी तरह से इसमें तैयार कर सकते हैं। सिंधी भाषा के इसमें सिलेबस डिटेल रूप से दिया गया है सिंधी भाषा के बारे में। साथ ही साथ पंजाबी के लिए अलग अलग जिनके जो पंजाबी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं, पंजाबी का भी डिटेल रूप से सिलेबस जारी किया जा चुका है। उर्दू के लिए भी जारी किया गया है, डिटेल वाइज सिलेबस है वो रीट के एग्ज़ाम के लिए, मेन एग्ज़ाम के लिए। गणित और विज्ञान में भी डिटेल वाइज सिलेबस है वो जारी किया गया है। परिमेय, अपरिमेय संख्याएं हो गए, दशमलव, जो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, बहुपद से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि ह्रास दर, रेखाएं, कोण, समतलीय आकृतियां जिसमें त्रिभुज हो गया, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप। इसके अलावा जो आयतन से भी क्वेश्चन आएंगे, सांख्यिकी, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मध्यमादि का बहुलक, प्रायिकता से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विज्ञान में भी आप देख सकते हैं डिटेल वाइज सिलेबस है वो जारी किया जा चुका है रीट के जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। सामाजिक अध्ययन की अगर बात की जाए तो सामाजिक अध्ययन में भी जो प्राचीन एवं भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मौर्य साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पृथ्वी जिसमें गतियाँ और जो अक्षांश और देशांतरीय, वायुमंडल, महासागर, संसार की जो वनस्पति, वन्यजीव, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग। जी हाँ, राजस्थान के कृषि आधारित जो भी उद्योग है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। विश्व में जो कृषि के प्रकार है, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, भारतीय संविधान। जी हाँ, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सरकार का गठन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 73वां 74वां संविधान संशोधन जो स्थानीय शासन के संदर्भ में हो गया, ये भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से। संविधान की अगर बात की जाए, जो भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसमें महिला प्रतिनिधित्व है, भारत की संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है, भारतीय अर्थव्यवस्था जिसमें आपको ये टॉपिक दिए गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुद्रा एवं बैंकिंग जिसमें मुद्रा के आधुनिक रूप, साख की विभिन्न स्थितियाँ, स्वयं सहायता समूह है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपभोक्ता के अधिकार, जो उसके अधिकार होते हैं उपभोक्ता के, उससे क्वेश्चन जुड़े पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जिसमें राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास हो गया। राजस्थान में कृषि एवं विपणन जिसमें कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके अलावा जो शैक्षणिक रीति विज्ञान जो चौथा पोर्शन है 20 अंक का, जिसमें शैक्षणिक रीति विज्ञान जिसमें हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, हिंदी भाषा के शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ। इसके अलावा अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, हिंदी शिक्षण की जो मूल्यांकन की विधियाँ हो गई, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण विधियाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो इंग्लिश का भी पोर्शन है जैसा कि आप दिए गए हैं, इसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश से जुड़े जो भी शिक्षण विधियाँ हैं उससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाएंगे। संस्कृत से भी सेम ही है, सिंधी भाषा से और पंजाबी और उर्दू जिसमें शिक्षण विधियों से जुड़ा ये पोर्शन दिया गया है। गणित में भी आप देख सकते हैं, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ये शिक्षण विधियाँ वाला पोर्शन। इसके अलावा शैक्षणिक मनोविज्ञान जो 5वां पोर्शन है 20 अंक का, जिसमें मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, कार्य, बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। बुद्धि, अधिगम का अर्थ, अधिगम के सिद्धांत, विभिन्न प्रक्रियाएं अधिगम की और अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, इसके अधिगम और अभिप्रेरणा में इसका प्रभाव और समायोजन की जो संकल्पना के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। छठा पोर्शन है सूचना तकनीकी, जिसमें 10 अंक का ये छठा पोर्शन है। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी का उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो दोस्तों ये रीट लेवल के लिए जो लेवल 2 के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन है, जो आप डिटेल रूप से सिलेबस है वो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन इन 6 पोर्शन से आपको ज़रूर पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे मेन एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल से जुड़े रहिए, आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के डेली रिवीजन क्लासेज अब वो मिलती रहती है।